टाइगर्स के दरमियान यानी नॉर्थ अमेरिकन डार्बी चल रही है और यहाँ पे बहुत क्लोज मुकाबला चल रहा है। एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर स्कोर है 42-41 इन फेवर ऑफ द रॉयल किंग्स यूएसए। वेल यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और चलिए मिलते हैं हमारे एक बार देख लेते हैं सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स पे कि इस वक्त इस मैच में क्या हाल है। देखिए ज्यादा फर्क नहीं, रेट स्ट्राइक रेट थोड़े से बेहतर है रॉयल किंग्स यूएसए के और स्टॉप स्ट्राइक रेट भी 22% ही है। तो चलिए सब कुछ है, हर चीज का जलवा है, कबड्डी का भी जलवा है, तो हुस्न का जलवा क्यों नहीं। अभिलाष कहाँ हो तुम? वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में जो सबसे ज्यादा मजे हो रहे हैं वो तो मेरे हो रहे हैं, बिकॉज आई एम विद ऑल द ब्यूटीफुल चीयर लीडर्स हियर। और देखिए कमाल की चीज ये है कि मुझे कबड्डी नहीं आती है लेकिन हिंदी आती है और इनको हिंदी नहीं आती है, तो मैं जो चाहूं वो इनसे बुलवा सकता हूं। सो प्रीटी गर्ल्स इफ यू कुड जस्ट रिपीट आफ्टर मी। तुम बहुत बहुत प्यारे हो। देवान आप वहां बैठ के बातें करते रहो, हम यहाँ मजे मस्ती करते रहेंगे। लेट्स चीयर फॉर वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। अभिलाष तुम जो भी करते हो ऑन स्क्रीन करते हो, ये याद रखो। एक बार सबसे बड़ी बात ये है, इनको देख के जलन होती है। मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए और इनको कमेंटेटर बॉक्स में बुला लेना चाहिए। मतलब जो मजे कर रहे हैं ये अलग ही प्रकार के हैं, मस्ती ले रहे हैं पूरी। यहाँ पे पहले रेड के लिए आए यो टाइगर्स और बहुत इंपॉर्टेंट रेड जिसे सक्सेसफुली निभाया गुरसेवक गोल्डी ने और इस पॉइंट के बाद 42-42 बराबरी पर आ गया है स्कोर। क्या हम पहला ड्रॉन मैच या टाइट मैच देखेंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग 2014 का? देखिए किस प्रकार बहुत ही बढ़िया टेक्निक का वहां पे अंदाजा लगाया गुरसेवक ने। अभी तक काफी सफल रहे हैं, 11 में से 10 रेडों में उनको सफलता हासिल हुई है। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगली रेड के लिए फिर से कप्तान गुरलाल गनौर, उनको रोकने की कोशिश, सोहन रोड की बिल्कुल उनके पैर से चिपक गए हैं। अच्छा दाव लगाया है, यहाँ पे बचना मुश्किल हो सकता है। एक बार जब सोहन रोड की चिपक जाए तो वहां से बचना मुश्किल है और टेक्निकल पॉइंट मिला है क्योंकि लात लगाने की कोशिश की थी गुरलाल गनौर ने। जिस तरह से किया वो टेक्निकल पॉइंट मिला है सोहन रोड की के पक्ष में। जी और जब ये कैंची का इस्तेमाल करते हैं समझिए कि विपक्षी रेडर के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल। देखिए किस प्रकार का कैंची का इस्तेमाल किया, एक टांग फंसी हुई थी और देखिए धक्का लगाने का प्रयास किया और जैसे आपने कहा टेक्निकल पॉइंट बिल्कुल सही, रेफरी ने अनुमान लगाया और यहाँ पे पॉइंट मिलता हुआ यो टाइगर्स को। देखिए वैसे भी लोहे को अगर आप लात मारे तो दर्द आपको ही होगा और कुछ ऐसा ही हुआ उस दरमियान गुरलाल गनौर के साथ। एक और क्रूशल रेड, एक शब्द देवांजन जी बिल्कुल याद आता है, वो है फुलादी बदन। मतलब इनको हाथ लगाना या टांग लगाना बहुत ही मुश्किल, पर एक अंक और मिलता हुआ यो टाइगर्स को। मनमिंदर बहुत ही बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। आज रेडर्स ने कमाल किया यो टाइगर्स के लिए, मनमिंदर हो, अंग्रेज हो, गुरसेवक हो। और देखिए कैसे यह गेम पलट सकता है फिर से। अब चौथे क्वार्टर में 3 लगातार पॉइंट्स जीत चुकी है यो टाइगर्स, यानी यो टाइगर्स यो हनी सिंह की टीम 2 पॉइंट से आगे इस मैच में 44-42। अगली रेड के लिए फिर से बोहर सिंह अब जिस फॉर्म में चल रहे हैं सोहन रोड की, उनसे पूरी तरह बच के रहेंगे। सोहन रोड की इनसाइड राइट पोजीशन में है लेकिन उनसे पहले रोकने का प्रयास किया सुखविंदर सिंह ने। सुखविंदर बहुत बड़े शरीर के खिलाड़ी, पिछले मैच में बिल्कुल नहीं खेले थे, यहां पे रोकने की कोशिश, पहुंच ही जाएंगे बोहर। ये आज में बहुत बढ़िया किया। ये अगर रुड़की होते कुछ अलग करते, हर कहीं ना कहीं मुझे लगा स्टॉपिंग इतनी बढ़िया नहीं। खुद भी जानते हैं, खुद भी अपने आप से निराश, हताश, और अब बातचीत चलती हुई स्टॉपर्स के बीच में यही चर्चा है कि जितनी रुड़की स्टॉपिंग करें उतना बेहतर रहेगा उनकी टीम के लिए, उस टीम के हित में रहेगा। लसाड़ा पिंड से आते हैं सुखविंदर सिंह और उनकी 1.5 साल की बेटी है जसनीन गिल, जो बहुत एक्साइटेड है। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के हर मैच को देख रही है सोनी 6 पर और वो भी बहुत खुश होंगी और भी खुश होती अगर ये पॉइंट जीते उनके पिताजी। पिछले क्वार्टर में अंग्रेज सिंह का दबदबा नजर आया और एक बार फिर बहुत ही आसानी से धकेला, साइड लाइन से बाहर किया और बहुत ही चतुराई के साथ ये पॉइंट लेते हुए। जितना ये खेल अगर आप देखें जोर का है उतना जहन में भी आपके चलता है, जो बहुत अहम रहता है खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं और बताते भी हैं कि 2 आंखें सामने 8 आंखें, आपको बहुत कुछ रखना पड़ता है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि यू नीड आईज एट द बैक ऑफ योर हेड, स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग। लुक एट दैट, the way the complete defensive line, the stop line turned around. He had to be very wary, but he got away with the point because he's Gurlal Ganaur and a player of that quality and experience.
और दबायन कई दफा आपकी निगाहें कहीं होती है, निशाना कहीं रहता है। जैसे आपने कहा निगाहें एक स्टॉपर की तरफ है, पर आप कहीं ना कहीं अटैक दूसरे स्टॉपर को करते हैं। तो ये चतुराई है, ये आपकी स्किल है। गुरसेवक या कहें यो टाइगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेड, ये अगर सक्सेसफुल रहे तो वो 2 पॉइंट का लीड बरकरार रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे उन्हें रोकने की। पहला टैकल आ गया, दूसरे टच का भी प्रयास है, उनके पांव से पूरी तरह से चिपक चुके हैं, कैंची लगा चुके हैं। कीतू आज अच्छे फॉर्म में है, काफी सारे स्टॉप्स किए हैं। वक्त निकलता हुआ मात्र 3 सेकंड और यहाँ पे अंक मिलता हुआ किंग्स के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग। इसी अंदाज में अगर वो करेंगे मुश्किलें बढ़ेंगी टाइगर्स के लिए। देखिए किस प्रकार कैंची का प्रयोग किया, निकल नहीं पाए, गिरफ्त से निकल नहीं पाए। और एक और चीज जो रेसलिंग के साथ समान है, 30 सेकंड से पहले गिव अप करते हुए गुरसेवक को आप देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने गिव अप किया, टैप किया, तो वो बिल्कुल रेसलिंग जैसी है, रेसलिंग की मूव है। और काफी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ भी रहे हैं कि इसमें रेसलिंग की थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई देती है। तो जी हाँ, रेसलिंग कहिए, रग्बी कहिए, मार्शल आर्ट्स कहिए, चेस कहिए, सब कुछ है यहाँ पे, फुटबॉल कहिए, सारे गेम्स का मिश्रण है ये कबड्डी। यहाँ पर अंत में सर्कल स्टाइल कबड्डी, पंजाबी कबड्डी। एक बार फिर बोर सिंह क्या करेंगे, धकेलते हुए बाहर, और यहाँ पे अंक मिलेगा यो टाइगर्स को। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, बोर सिंह बिल्कुल करीब आ गए थे साइड लाइन के, और ये कई दफा जो रेडर है वो गलती कर देता है, अनुमान नहीं लगा पाता किस तरफ है। स्टॉपर्स धकेलते हैं साइड लाइन की तरफ, और अंत में अब धकेलते हुए। क्या जबरदस्त मैच देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ 11वां मैच है, 86 मैच होने हैं इस लीग में। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग, पहला ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग भारत का, 5 देशों में खेले जाने मैचेस। पहला मैच हुआ था, या पहले मैचेस हुए थे यूके में, अब हैं इंडिया में, इसके बाद यूएसए और कनाडा भी जाने वाले, और फाइनल्स होने हैं लाहौर यानी पाकिस्तान में। दोनों टीम्स के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती हुई कि इस पॉइंट किस टीम को मिलना चाहिए। कितना क्रूशियल मोमेंट हो सकता है ये, या जो हेड रेफरी है वो बीच में आते हुए निर्णय में थोड़ी सी स्पष्टता मांग रहे हैं, ज्यादा खुश नहीं। हालांकि शुरू में यो टाइगर्स को अंक मिला था। यहाँ स्क्रीन पे वहां पे थे शिवदेव सिंह, सबसे चीफ रेफरी यहाँ पे, या टेक्निकल हेड कहें तो ट्वीट्स की बात करते हैं। कबड्डी मैडनेस इन दिल्ली इज रीचिंग न्यू हाइट्स, इट्स डेफिनेटली गेम ऑन। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर #WKL और #GameOn करके अपने ट्वीट्स भेजिए @WKL ट्वीट्स पर। इससे पूर्व दबायन इंग्लैंड में दबदबा दिखा कबड्डी का, क्या बढ़िया वहां पे माहौल था, और अब इंदिरा गांधी स्टेडियम में माहौल नजर आता हुआ आपको। तमाम दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, और जो मजा ले रहे हैं। इतनी कांटे की टक्कर, और ऐसे कांटे की टक्कर में एक एक अंक कितना महत्वपूर्ण रहता है अभी नजर आ रहा है। मैं तो कहूंगा पहले क्वार्टर के बाद से ये मैच बराबरी का ही चल रहा है। दोनों टीम ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट का फर्क का फासला हासिल कर पाई है, यानी किसी भी वक्त एक सक्सेसफुल या एक का अनसक्सेसफुल रेड की वजह से मैच का पूरा पलड़ा पूरी तरह से पलट सकता है। बहुत बहुत नजदीकी, बहुत करीबी मुकाबला, और कहा जा सकता है कि सबसे स्मरणीय मुकाबला अब तक का वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। अगली रेड के लिए फिर से आ चुके हैं मनविंदर। तजिंदर उनके सामने हैं, कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन आसानी से वापस अपने पाले में पहुंच जाएंगे मनविंदर कप्तान। अब 2 पॉइंट की बढ़त यो टाइगर्स के लिए। जब भी मनविंदर आते हैं कुछ अलग करके जाते हैं, और ये उनकी खासियत है। कहा जाता है कि अब उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मतलब जो उनका तजुर्बा है, जो अनुभव है, जो टेक्निक है, लाजवाब। समटाइम्स इट्स अ कैप्टन्स गेम, तो इसी वजह से दूसरी ओर आए हैं गुरलाल गनौर। आज टच पॉइंट्स में देखिए यो टाइगर्स सिर्फ 3 टच पॉइंट से आगे है। बहुत बहुत करीबी मामला रहा है ये मैच, लेकिन ये रेड भी सक्सेसफुली करते हुए गुरलाल गनौर वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए अब सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे रॉयल किंग्स यूएसए। यानी एक वो सक्सेसफुल अगर रेड को अनसक्सेसफुल कर दें, तब्दील कर दें, तो फिर से वापस आ जाएंगे मैच में। अभी भी लगभग 6 मिनट का खेल शेष है, और मात्र 1 ही अंक का यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों ही टीमों में। आंटों की टक्कर, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। बढ़िया रेडिंग, सराहना करनी होगी स्टॉपिंग की भी आज, और यहाँ पे पकड़ लिया है निकलते हुए शिकंजे से, और अंक मिलेगा यो टाइगर्स को। बहुत ही बढ़िया प्रयास अंत में। जी हाँ, 2 अच्छे प्लेयर, क्योंकि अंग्रेज थोड़े से फ्रेश हैं, बिल्कुल तीसरे क्वार्टर से ही खेल रहे हैं, और दूसरी ओर कित्तू जो अपना पहला मैच खेल रहे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, लेकिन बहुत प्रभावित किया है उन्होंने अपने प्रदर्शन से।
तो एक और बेशकीमती पॉइंट, 2 पॉइंट का फासला फिर से, यानी वही एक सक्सेसफुल रेड का सवाल। एक रेड अगर रोक सकते हैं रॉयल किंग्स यूएसए, लेकिन सबसे पहले अपने रेड्स को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। यहाँ पे बोहर सिंह, या किंग्स की टीम बोहर पे काफी निर्भर कर रही है, लगातार उनको भेज रही है, जानते हैं उनकी में क्षमता है। इस बार जकड़ लिया है, फिर से जकड़ लिया है, मुश्किलें बढ़ती हुई। यहाँ पे शहद रुड़की छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही बढ़िया अभी तक कार्य किया है, फायर काफी नजदीकी नजर से देखते हुए, और अभी भी देखिए किस प्रकार पकड़ के रखा है। ऐसा लग रहा है यो टाइगर्स को यहाँ पे अंक मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, दर्शनीय, अद्भुत। देखिए उनके मुंह से अब थोड़ा सा खून भी निकल चुका है। क्या कमिटमेंट लेवल से, घुटना उनका शायद लग गया था यहाँ पे। और बात यहाँ पे ये थी कि बोहर सिंह थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड थे, वो शुरू से बोल रहे थे कि कुछ जरूर हुआ है, कुछ प्रहार हुआ है, तो शायद एक गलती वहां पे कर दी स्ट्रेटेजिकली। कोशिश करनी चाहिए थी कि पूरी तरह से अंपायर्स के साथ ही रहें, लेकिन आज सोहन रोड की बहुत बहुत बढ़िया खेले हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉपर है और आज कमाल का कार्य किया। हालांकि अभी थोड़े जख्मी नजर आ रहे हैं, चोटिल नजर आ रहे हैं। फिर से देखने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या इंटेंसिटी होती है इस गेम में। दोनों के सर में मुकाबला हुआ, और यही शायद बोहर कह रहे थे कि पहले टच, वो क्लेम कर रहे हैं कि हरप्रीत को टच कर चुके थे, लेकिन अगर फिर से रिप्ले देख पाए तो पता चलेगा कि डबल टच हुआ था कि नहीं। जगदीप थे बल्कि सामने, नहीं टच नहीं हुआ था, या थोड़े दूर रह गए। हालांकि हाथ से जरूर प्रयास किया था, वही कोशिश थी उनकी। टकराव के कारण वो जख्मी होते हुए एक बार फिर मनविंदर बहुत ही बढ़िया रेडे डाली है अभी तक, और एक और पॉइंट मिलता हुआ बहुत ही आसानी के साथ निकल गए। सोहन रोडकी का वो स्टॉप कितना बेशकीमती था अब पता चल रहा है। देखिए 50 अप फॉर टाइगर्स, 4 पॉइंट्स इन फ्रंट, और 5 मिनट का खेल बचा है, यानी यो टाइगर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। वापस मैदान पे आ चुके हैं, पट्टी लगा के आए हैं। इनको यहाँ पे मैदान से निकालना बहुत बहुत मुश्किल है, और ये भी जानते हैं कि कितने बेशकीमती अपनी टीम के लिए कभी बने हुए हैं। हालांकि चोटिल है, घाव उनको लगा हुआ है, पर फिर भी ये दर्शाता है कितना दृढ़ संकल्प है उनके जहन में। So not only his body but also his will, it's made of iron. यहाँ पे फिर से गुरलाल गनौर कोशिश करेंगे, लेकिन आसानी से ये पॉइंट लेके ही जाएंगे। उनको रोकने की कोशिश जरूर की थी कुलवीर ने। 3 पॉइंट का फासला, ये 3 पॉइंट का फासला कैसे तय कर पाएगी रॉयल किंग्स यूएसए? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिवान अभी भी वापस आ सकते हैं, थोड़ी सी अगर उनकी रेड्स बेटर और स्टॉपिंग अच्छी रही है, पर खासकर थर्ड क्वार्टर में रेड्स बढ़िया नहीं रही, इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही तुलना की जाए खासकर जो टाइगर्स के साथ, जिनके गुरसेवक ने, अंग्रेज ने, मनविंदर ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। और वापस मैदान पे वही आए अंग्रेज, अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं परिवर्तित खिलाड़ी के तौर पर। तो दिखाता है कि किसी भी खेल में सब्स्टिट्यूट्स या जो परिवर्तन के तौर पे आते हैं उनके लिए कितना फायदा रहता है। ये पॉइंट भी यो टाइगर्स को नहीं मिला है, रॉयल किंग्स यूएसए को मिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट हो सकता है इस मैच में, और यही मैं बिल्कुल कह रहा था कि देखिए स्टॉपिंग बढ़िया है, समस्या है रेड्स के साथ। देखिए किस प्रकार अंत में पॉइंट मिलता हुआ, और ऐसा लगा कि खेल दिया था, और एकदम उन्होंने रेफरी से प्रश्न पूछा और उनके हित में यह अंक मिलता हुआ। वो क्लेम कर रहे थे डबल टच, लेकिन डबल टच नहीं दिया गया, और इसी वजह से उनको धकेल के ये पॉइंट निकाला है। यहाँ पे कितनी बढ़िया रेडिंग दलजीत सिंह की, अब सिर्फ 1 पॉइंट का फासला, 49-50, या कह सकते हैं 50-50 मैच का हाल। भाई मुझे लगता है दलजीत का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। शुरू में हमने देखा बढ़िया रेडिंग डाली, देखिए किस प्रकार टच करके एकदम निकल गए तूफान की तरह, को रोकना इतना मुश्किल रहता है। सब है जोश में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, हम भी हैं। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का सबसे बेहतरीन मैच अब तक का, एक और पॉइंट मिला है यो टाइगर्स के कप्तान मनविंदर सरन अपने टीम के लिए लेके जाते हुए। तो 51-49, सिर्फ 2 पॉइंट का फासला, 4 मिनट बचे हैं, कौन जीतेगा ये मैच? इतनी रुचि, इतना रोमांच इस मुकाबले में नजर आया दबाया, मतलब शुरू से पहले क्वार्टर से ही ये ऐसा मुकाबला लगा है जो टक्कर का है, जो पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी। अब जैसे आपने कहा लगभग 4 मिनट शेष है, अभी भी मात्र 2 अंकों का फर्क। कह सकते हैं चक दे पट्टे नब्दे किल्ली, किसे मिलेगी जलंधर, किसे मिलेगी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ही मैच चल रहा है। और रॉयल किंग्स यूएसए के लिए एक और इंपॉर्टेंट रेड मुकम्मल करते हुए गुरलाल गनौर उनके कप्तान। 50 अप फॉर रॉयल किंग्स यूएसए, 1 पॉइंट का फासला, एक
रेड में ये पूरी की जा सकती है। इस बार चूके सोहन रोड की, क्या इस बार चूके, और ये एक चूक है। हालांकि उनकी जो स्टॉपिंग है अभी तक बहुत ही सराहनीय रही है। एक बार फिर थोड़ी जल्दी अंदर आ गए थे, वापस भेजते हुए फायर 3 नंबर के गुरसेव गोल्डी अभी तक अच्छी रीडिंग डाली है। ये एक अहम पॉइंट रह सकता है इस मुकाबले को देखते हुए। और फिर से याद दिला दे कि अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच एक होना है लाहौर लायंस और पंजाब थंडर के बीच। तो जुड़े रहिए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग से, हमारे साथ जुड़िए सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक और ट्विटर पे भी हम हैं। और यहाँ पे यो यो टाइगर्स 2 पॉइंट का फासला बना चुकी है। वक्त गुजरता जा रहा है रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, क्योंकि जैसे हमने देखा है कभी भी वक्त पलट सकता है इस गेम में। दलजीत सिंह आज बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए। सोहन रोड की अभी भी पट्टी डाली हुई है, क्या करेंगे, उनकी तरफ अटैक करने का प्रयास किया पर यहाँ पे अंक मिलता हुआ किंग्स की टीम को डबल टच एक बार फिर। ये मुश्किल नजर आई। रुड़की को देख के मुझे अनिल कुंबले की याद आ रही है। वेस्ट इंडीज में वो भी घायल हुए थे, हालांकि उनका फ्रैक्चर भी हुआ था, पर फिर भी मैदान में डटे हुए थे और वही करते हुए यार रुड़की भी। और क्यों भी होना, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेज, जैसे कि आपने कहा था, इससे बड़ा स्टेज मिल नहीं सकता कबड्डी के खिलाड़ी को। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग पूरी दुनिया देख रही है सोनी 6 के सौजन्य से, और पीटीसी पंजाबी पे भी पिक्चर्स जा रहे हैं। यहाँ पे फिर से मनमिंदर एक और पॉइंट लेके जाएंगे। यो यो टाइगर्स जितने सक्सेसफुल रेड्स यहाँ से होंगे, सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा है, तो उससे इन्हें लगेगा, ये कॉन्फिडेंस रहेगी कि 2 पॉइंट जरूर मुकम्मल कर सकती है ये टीम। इस खेल को देख के यही कह सकते हैं, खेडा सांजिया ने, दर्शक सांजे ने, खिडारी सांजे ने और साडा प्यार भी सांझा है। दवायन, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया भैया, क्या कहना चाहिए पाजी। दवायन देखिए, आप में जो समझ है वो अलग प्रकार की है और मुझे विश्वास है आप समझ गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे गुरलाल सिंह भी समझ गए कि हर पॉइंट जरूरी है रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। 52 तक लेके आए हैं और 53 पे है यो यो टाइगर्स, यानी 2.5 मिनट के खेल में 1 पॉइंट जरूर स्कोर करना है रॉयल किंग्स यूएसए को। अगर वो कर दें तो ये मैच वापस बराबरी पे आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है। जुड़े रहिए सोनी 6 पे, देखते रहिए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जलवा। ये स्टॉपिंग बहुत अहम रहने वाली है किंग्स के लिए। क्या करेंगे, लगातार पीछे जाते हुए बैक लाइन की तरफ। देखिए किस प्रकार यहाँ पे अभी तक आक्रमण नहीं किया स्टॉपर्स ने, पर अब किया है निकलते हुए। यहाँ पे एक बार फिर रोक के रखा है। इतना आसान ही निकलना, वक्त गुजरता हुआ लगभग 22 सेकंड गुजर चुके हैं पर निकलते हुए। ये अहम पॉइंट यहाँ पे यो यो टाइगर्स के लिए अर्जित किया अंग्रेज सिंह ने। बहुत ही बढ़िया रीडिंग रही है अभी उनके द्वारा। उनके सामने जिनका विशालकाय शरीर था वो थे कितू, और उनसे बचना काफी मुश्किल रहा है। लेकिन ये यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी इस स्ट्रैटेजी को। अंग्रेज को रखा है एज अ सब्स्टिट्यूट। 3rd क्वार्टर में आए थे और उसके बाद से जब आए हैं उन्होंने लगभग हर बार 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए हथियार लिया है। तो 2 पॉइंट का फासला फिर से उसे कम करने के लिए वापस आए हैं दूसरे पाले में दलजीत सिंह। दलजीत सिंह को पकड़ने की कोशिश, जगदीप काका। जगदीप काका वहां पे देखते हुए कि उनके टीममेट हरदीप ढिल्लों ने किस तरह से पकड़ के रखा है। यो यो टाइगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप। कोशिश करेंगे कि बैकलाइन से उन्हें धकेला जाए, लेकिन ये पॉइंट जरूर लेके जाएगी यो यो हनी सिंह की टीम, यो यो टाइगर्स। जी हाँ, कमाल कर दिया हरदीप का, बहुत ही बढ़िया प्रयास। अब ये जो अंक हैं, अब ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव डालेंगे किंग्स की टीम के ऊपर, क्योंकि अब जो बढ़त है थोड़ी बढ़ती हुई, 3 अंकों का फासला रह चुका है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें जो क्लॉक है उस पर नजर डालनी होगी, जो समय है उस पर नजर रखनी होगी। 1.5 मिनट का वक्त और मनमिंदर अगले रेडर, यानी मुश्किलें बढ़ती हुई रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। तो हम कह सकते हैं अब तक वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का सबसे रोमांचक मैच रहा है। पहले क्वार्टर के बाद यो यो टाइगर्स आगे थे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन वापसी थी रॉयल किंग्स यूएसए की। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे खत्म अंजाम अच्छा होगा यो यो टाइगर्स के लिए। अब 6 पॉइंट से आगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, बाजी एक बार फिर मारते हुए मनविंदर। ये एक और महत्वपूर्ण अंक, अब 4 अंकों की बढ़त उनको मिल चुकी है। यहां से वापस आना इतना आसान नहीं, क्योंकि समय इतना शेष नहीं। अब एक बार फिर गुरलाल गनौर अच्छे रेडर हैं, कई दफा आज सफल नहीं रहे। अब क्या करेंगे, 12 में से 10 रेडों में कामयाब रहे हैं आज। मुझे लगता है जितनी बार मैंने पूछा, कुल मिला के पूरे बैलेंस में थोड़ा बहुत अंजुम चोपड़ा कह रही थी कि शायद यो यो टाइगर्स का आज दिन है, और बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है।
हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट लिया है रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, लेकिन फिर भी 1 मिनट का वक्त ही बचा है, तो मुश्किल पड़ती हुई रॉयल किंग्स यूएसए अगर 1 पॉइंट भी कंसीड कर दे तो ये मैच जरूर होगा योयो टाइगर्स के पक्ष में। या यहाँ से लगभग 1 मिनट शेष है, दबायन हो सकता है 2 या 3 रेड हो, और ये बहुत अहम रहने वाली है। यानी गलती की गुंजाइश नहीं है रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। पकड़ना होगा, जल्दी से पकड़ना होगा। अंग्रेज भी जानते हैं, इसीलिए बिल्कुल कोने तक धकेले जा रहे हैं। डबल टच भी ले लिया है, एक और पॉइंट जीत लिया है। योयो टाइगर्स यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेके जाएंगे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से। अंग्रेज का जो स्ट्राइक रेट रहा है कमाल का, जब भी आते हैं कुछ करके जाते हैं। मुझे याद है 3rd क्वार्टर में आए हैं, और जब से आए हैं ऐसे कारनामे किए अपनी टीम के लिए, जहां पे डबल टच के कारण 1 पॉइंट और मिलता हुआ योयो टाइगर्स को। एकदम हाथ खड़ा किया, प्रतिक्रिया देखिए कितने खुश। Well, it has probably not gone right down to the last ball, but it definitely has come through to the last minute. In other words, the last over. What a great encounter we have seen in the Wave World Kabaddi League 2014. रॉयल किंग्स यूएसए के लिए एक और प्रहार। बोहर सिंह यहाँ पे पॉइंट लेके जाएंगे। हर पॉइंट भी कीमती है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट के एंड में, लीग स्टेजेस के एंड में आपका पॉइंट्स डिफरेंट बहुत जरूरी हो सकता है। यहाँ अभी भी ज्यादा अंतर नहीं है, पर समस्या मात्र समय के साथ है। लगभग 11 सेकंड शेष है, हो सकता है या आखिरी रेड ही हो। मनविंदर एक बार फिर आते हुए अभी तक अच्छा स्ट्राइक रेट उनका रहा है। 17 में से 15 रेडों में कामयाब रहे हैं, यानी लगभग 90%। इतने मार्क्स तो मेरे 12वीं में भी नहीं आए थे। आप क्या आए थे? मेरे शायद आए थे कुछ सब्जेक्ट्स में। मैं तो यही कहूंगा, थोड़ा विश्वास अपना भी तो बढ़ाना है। विश्वास बढ़ा है योयो टाइगर्स का। बेहतरीन वापसी इस 4थे क्वार्टर में। याद रखिए कि हाफ टाइम में भी पिछड़ रहे थे, और 3rd क्वार्टर के बाद भी 1 अंक से पीछे थे रॉयल किंग्स यूएसए से, लेकिन उसके बाद बल्ले बल्ले हो गई योयो टाइगर्स की। या अंत में मुझे लगता है खासकर ये जो आखिरी क्वार्टर था ये बहुत महत्वपूर्ण था। 4 अंकों से ये मुकाबला जीता है, बहुत ही नजदीकी मुकाबला, पर तारीफ करनी होगी किंग्स की भी जिस अंदाज से ये मुकाबला उन्होंने खेला है। कहीं ना कहीं काफी बढ़िया उनकी स्टॉपिंग रही है। थोड़ी सी कमी जो नजर आई उनकी रीडिंग में, पर कुल मिला के योयो टाइगर्स आज बेहतर टीम साबित हुई, और यही कारण एक अहम मुकाबला उन्होंने जीता है। अब तक वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में